जम्बूद्वीप के राजा बने आग्नेन्द्र। जम्बूद्वीप के 9 खंड हो गए क्योंकि उनके 9 बेटा थे। पहला खंड बना अजनाब खंड, इसके राजा बने नाभि, और नाभि के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। बोल ऋषभ भगवान की जय। ऋषभ देव जी ने इंद्रपुत्री जयंती से विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। इन भरत के नाम से इस अजनाब खंड का नाम पड़ गया भारतवर्ष। आसीत देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। बोल भारत माता की जय। संत भगवान की जय। भारत भूमि की बड़ी महिमा है। सुखदेव जी मुक्त कंठ इसकी महिमा का गायन करते हैं। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्वदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम रसुभारताजरे मुकुंद सैवोपयकम स्पृहाहीन। इस भारत भूमि के मानवों के सौभाग्य को देखकर स्वर्ग के देवता भी ईर्ष्या करते हैं, उनको भी जलन होती है। ये कितने बड़भागी हैं। हे प्रभु, इन्होंने कौन सा पुण्य किया था जो भारत के आंगन में इनको भेज दिया। क्यों भैया, तुम्हारे पास क्या कमी है? देवताओं के पास हमसे हर मामले में विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता तो शरीर में है। हम लोगों के शरीर में तो बहुत सारी गंदगी है, और देवताओं का शरीर दिव्य होता है, इसलिए भोग भोगने में समर्थ होते हैं। हमारा जो शरीर है, इसमें एक सीमा तक हम भोग भोग सकते हैं। सुख और दुख की एक सीमा है। बहुत अधिक दुख हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है, और एकदम बहुत खुशी का समाचार मिले तो उसमें भी खतरा हो जाता है। ज्यादा खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ज्यादा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक सीमा है, और इसलिए पापों का फल है दुख, पुण्य का फल है सुख। इस शरीर से बहुत सुख नहीं, बहुत दुख भी नहीं, इसलिए सुख भोगने के लिए स्वर्ग बनाया, दुख भोगने के लिए नरक बनाया। महापापियों को महापाप का दंड भोगने के लिए घोर नरकों की यातना करनी पड़ती है, कुंभी पाक आदि नरकों में जाकर के। और परम बड़े बड़े पुण्यात्मा हैं, उनको दिव्य पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ता है, जहां दिव्य सुख का भोग करते हैं। उसका जो शेष अंश होता है, जिसको इस मनुष्य शरीर से भोगा जा सकता है, वो इस शरीर से यहां भोग लेते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। जैसे स्वर्ग के दिव्य सुख भोगने के बाद जब स्वर्ग का वह पुण्यात्मा धरती पर आता है, तो जो बचा हुआ शेष सुकृत है वो मनुष्य शरीर से भोग लेता है। उत्तम सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। किसी पवित्र वंश में उसका जन्म होना, और बच्चा पैदा हुआ किसी बहुत बड़े धनवान के घर में, तो उसने कुछ किया नहीं, परंतु ठाट तो पूरे मिले। और गरीब के घर में जन्म लिया तो उसको दूसरे प्रकार के कष्ट भोगने पड़े। तो यह शेष पुण्य भोगने के लिए उत्तम कुल में जन्म होना, और उसी प्रकार से शेष जब नरक से आते हैं तो नारकीय जो शेष पाप हैं उनको भोगने के लिए यहां पर भी व्यवस्था है। अब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर के देखो, किसी का पेट फाड़ा जा रहा है, ऑपरेशन हो रहे हैं अनेक अनेक प्रकार के, चीर फाड़ हो रहा है, ये सब नरक का ही छोटा रूप है। अत्रैव नरक का स्वर्ग है, तो नरक स्वर्ग का ये छोटा स्वरूप यहां भी है। परंतु भीषण पापों का भीषण दंड भोगने के लिए तो नरक में ही व्यवस्था है पूरी। इसलिए देवता जो स्वर्ग में बैठे हैं वो कहते हैं
कि धन्य है ये भारतवासी, कितने बढ़िया बढ़िया दिव्य संतों का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, दिव्य भगवान के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, भगवान के दिव्य महोत्सवों को मना रहे हैं। कभी ठाकुर जी का विवाह महोत्सव मन रहा है, तो कभी जन्म महोत्सव मन रहा है, तो कभी होली महोत्सव मन रहा है, तो कभी झूलन महोत्सव हो रहा है। ये उत्सव केवल इस भारतवर्ष में है, इसके लिए देवता ललचाते हैं। बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, ऋषि महर्षि बड़े बड़े तपस्वियों का दर्शन हो रहा है, संत महंत महामंडलेश्वर जगतगुरु आदि आदि, ये सब यहीं देखने को मिलते हैं वहां, ना तो विदेशों में और ना ही परलोक में। देवता कह रहे हैं भागवत में, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता। देवता कहते हैं न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, इस स्वर्ग में भोग सामग्री तो बहुत है हमारे पास, पर भगवान की कथा सुधारस पीने को यहां नहीं मिल रहा। ठाकुर जी के दिव्य महोत्सव मनाने का आनंद यहां नहीं मिल रहा, यज्ञ महोत्सव देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऐसे स्वर्ग का हम क्या करें? बोल भारत माता की जय। भारत भूमि की गौरव गाथा खूब गाई।